याद रखिएगा। और बाबा फरीद की जो ग्रंथ की जो रचना है, जो उपदेश है, वो गुरु ग्रंथ साहब में भी है, याद रखिएगा। अब ये बाबा फरीद के एक और बहुत नामी शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम आपने सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम हुआ इनका? निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया को दो नामों से जाना जाता है। पहला इनका नाम है महबूब इलाही। महबूब इलाही, ठीक है। और दूसरा नाम है योगी सिद्ध। अब इनका नाम योगी सिद्ध क्यों पड़ा? याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया योग के प्राणायाम के इतने पारंगत हो चुके थे कि लोगों ने इनको उपाधि दी योग सिद्ध की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महबूब इलाही किसका नाम है, किसका उपनाम है, तो निजामुद्दीन औलिया का। और याद रखिएगा, योगी सिद्ध किसका नाम है, तो निजामुद्दीन औलिया का। और याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य हुए जिसका नाम है आमिर खुसरो। तो जिसको तोता हिंद कहते हैं, जिसने आठ सल्तनत काल के आठ राजाओं के बारे में, आठ राजाओं के शासन काल को देखा था। याद रखिएगा, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक, ठीक है। इन्होंने ही पहले हिंदवी, जो हिंदवी भाषा है उसमें लिखने का प्रयास किया। फारसी को फारसी के साथ साथ हिंदी में भी लिखने का प्रयास किया। प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, हमारा जो प्रश्न है वो चिश्ती संप्रदाय से है। तो चिश्ती संप्रदाय में इतने गुरु हुए हैं, याद रखिएगा, अब्दुल चिश्ती। अच्छा, अब्दुल चिश्ती जो है, याद रखिएगा, हेरात में थे। परंतु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके साथ में भारत आए? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए। मोहम्मद गोरी ने जब 1192 ईस्वी में तराइन तजुद्दीन उसमें अटैक किया था, तो उसी के साथ ये मोहम्मद गोरी आ गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा। लेकिन 1192 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती आने से पहले 1161 ईस्वी में ये लाहौर में भी रहे थे। लाहौर से उसके बाद इन्होंने भारत में आए थे, याद रखिएगा। पहले इन्होंने, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो सिविस्तान में हुआ है।